नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बिहार सरकार का बड़ा तोहफा। बजट में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ी। बिहार सरकार ने अपने बजट 2026 में किसानों को बड़ी राहत दी है। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार के किसानों को केंद्र की 6 रुपए के अलावा राज्य से 3 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे, जिससे कुल सालाना 9 रुपए होंगे। हालांकि केंद्र सरकार की पीएम किसान राशि में अभी कोई आधिकारिक बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन 22वीं किस्त फरवरी 2026 में अपेक्षित है। बिहार में बनेंगी हजारों किलोमीटर नई सड़कें, गांव में भी 24 घंटे मिलेगी बिजली। नीतीश सरकार का नया प्लान। बिहार बजट 2026-27 में सड़क, पुल और बिजली को लेकर बड़े ऐलान किए गए हैं। ग्रामीण कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए हजारों किलोमीटर सड़कों के निर्माण का प्रावधान किया है। वहीं बिजली मांग को देखते हुए सरकार ने मास्टर प्लान तैयार किया है। बिहार में कामकाजी मानव के बच्चे अब ऑफिस में रहेंगे सुरक्षित। 33 नए पालना घर जल्द, जानिन सुविधाएं। कामकाजी महिलाओं के छोटे बच्चों की देखभाल को लेकर बिहार सरकार की मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना एक अहम सहारा बनकर उभरी है। इस योजना के तहत राज्य में फिलहाल 155 पालना घर संचालित हो रहे हैं, जहां 5 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल की व्यवस्था की गई है। इनमें 77 पालना घर सरकारी कार्यालयों में स्थित हैं। इसके अलावा 33 नए पालना घरों को शुरू करने की प्रक्रिया जारी है। बिहार के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट होगी पढ़ाई। 3500 स्कूलों को मिलेगी जादुई FLN किट। कॉपी किताब से आगे बढ़कर अब खेल, पोस्टर और प्रोजेक्ट से पढ़ाई। नए सत्र से पहले बिहार के हजारों स्कूलों में बच्चों को सीखने का नया अनुभव मिलने वाला है। ऊर्जा विभाग को लेकर हुई कई बड़ी योजनाओं की घोषणा। सोलर छत और स्मार्ट मीटर, जाने क्या है खास। बिहार सरकार ने 2026-27 के लिए आम बजट पेश करते हुए ऊर्जा विभाग के लिए 18,737 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा दी जा रही है। बिहार में परिवहन क्रांति। डीजल बसें इलेक्ट्रिक बनी। ग्रामीण सड़कें होंगी रोजगार की धड़कन। 100% डीजल बसों को CNG और इलेक्ट्रिक बसों में बदलने। 2. 0 से अधिक चार्जिंग स्टेशन, 500 से अधिक हरित बस स्टॉप और एक 0 प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत 400 नई बसों का परिचालन होगा। पंचायती राज विभाग पर सरकार का फोकस। गांवों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की कोशिश। बिहार बजट 2026 में पंचायती राज विभाग के तहत पंचायत भवन, सोलर स्ट्रीट लाइट, विवाह मंडप और जल संरक्षण योजनाओं पर जोर दिया गया है। सरकार ने योजनाओं की प्रगति गिनाई और शेष कार्य जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा है। बिहार सरकार ने पेश किया इतिहास का सबसे बड़ा बजट। शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए खोला खजाना। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 2026-27 का सबसे बड़ा बजट पेश किया है, जिसमें शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है। बजट में कुल 3,47,589 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने 2025-30 तक 1 करोड़ रोजगार सृजन और किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य रखे हैं। बिहार में सस्ते मकानों से आम लोगों को राहत। बजट में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सस्ते आवास की योजना को अहम स्थान दिया गया है। सरकार का मानना है कि किफायती मकान उपलब्ध होने से निम्न और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। इससे न सिर्फ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन आप में सस्ते मकानों को बड़ी राहत मिलेगी। न सिर्फ के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि निर्माण क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार ने बजट में राज्य को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने 5 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण का ऐलान किया है। इससे यातायात व्यवस्था सुगम होगी, यात्रा का समय कम होगा और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। एक्सप्रेस वे को विकास की रीढ़ बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इससे बिहार की आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। बिहार सरकार ने नीलगाय शब्द के इस्तेमाल पर लगाई रोक। डिप्टी सीएम ने बताया किस नाम से बुलाएं। बिहार में नीलगाय को घोड़पड़ास या नील बकरी कहा जाएगा। सरकार ने नीलगाय शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसकी जानकारी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दी है।
बिहार सरकार का मास्टर प्लान तैयार, बजट में खास घोषणाएं। पीएमजे में पहले चरण में 1100 बेड तैयार। पूर्णिया, बेतिया, समस्तीपुर, मधेपुरा और सारण के बाद 10 अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। जिले के हर पंचायत में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए हब एंड स्पोक मॉडल के तहत हर कमिश्नरी में मेगा स्किल सेंटर बनेंगे। जरिए बिहार में अब डिग्री नहीं, स्किल पर रोजगार मिलेंगे। समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के तहत बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी बनेगा। बिहार का सबसे अमीर जिला पटना, सबसे गरीब कौन? आर्थिक सर्वेक्षण में 38 जिलों की रैंकिंग जारी। बिहार का सबसे समृद्ध जिला पटना है, जबकि सबसे गरीब जिला शिवहर है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में यह जानकारी सामने आई है। सर्वेक्षण के मुताबिक अमीरी के मामले में पटना के बाद दूसरे स्थान पर बेगूसराय और तीसरे स्थान पर मुंगेर जिला है। वहीं गरीबी के मामले में शिवहर के बाद अररिया दूसरे और सीतामढ़ी तीसरे स्थान पर है। बिहार को रेलवे की बड़ी सौगात, पटना होते हुए वाराणसी से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन। बिहार को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि पटना होते हुए वाराणसी से सिलीगुड़ी के लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। इसके लिए हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। रेल मंत्री ने बताया कि बिहार में 14 वंदे भारत ट्रेनें और 21 अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं। अनंत सिंह ने नीतीश के पांव छुए। शपथ के लिए जेल से विधानसभा पहुंचे थे दबंग विधायक। विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई सदस्य मौजूद थे। इस बीच अनंत सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचे। अनंत सिंह ने सदन अंदर झुककर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छुए और फिर वो कुछ समय के लिए वहां हाथ जोड़कर भी खड़े रहे। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने वर्ष 2026-27 के लिए आगामी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। आयोग ने सोमवार को जारी अधिसूचना में विभिन्न विभागों में चल रही और प्रस्तावित भर्तियों की परीक्षा तिथियां, परिणाम और साक्षात्कार के शेड्यूल की जानकारी दी है। कैलेंडर के मुताबिक 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीसीई की प्रारंभिक 26 जुलाई को होगी। इसके लिए अब तक 550 वैकेंसी प्राप्त हुई हैं। बिहार में जून जुलाई में शुरू होगा TRI 3 के शिक्षकों का ट्रांसफर। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन शिक्षकों को ट्रांसफर हुआ वो लोग एक साल अपने कार्यस्थल पर सेवा दिए। TRI 3 के शिक्षकों का भी 1 साल पूरा होगा जून जुलाई में। उसके बाद इनके लिए भी ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने साफ कहा कि TRI 3 के लिए जून जुलाई में ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होगा। बिहार में कृषि विकास का बड़ा रोड मैप, मखाना बोर्ड को मिली मंजूरी, किसानों को नई ताकत। सरकार ने आर्थिक प्रगति, कृषि सशक्तिकरण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया है। 7 निश्चय 3 के तहत बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने का संकल्प दोहराया गया है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन को भी मंजूरी मिली है। नीट छात्रा मौत केस के बाद जाग गई बिहार सरकार। अब डीजीपी को दिया आदेश, सभी गर्ल्स हॉस्टल का होगा इंस्पेक्शन। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत के मामले के बाद बिहार सरकार हरकत में आ गई है। राज्य सरकार ने महिला और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए बिहार के सभी महिला छात्रावास, आवासन गृह और आश्रय गृहों की जांच कराने का आदेश दिया है। आंकड़ों की बाजीगरी वाला खोखला पुलिंदा, रोहिणी को नहीं पसंद आया नीतीश सरकार का बजट। बिहार सरकार की ओर से पेश 3.47 लाख करोड़ के भारी भरकम बजट पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तीखा हमला बोला है। सिंगापुर में रह रही रोहिणी ने सोशल मीडिया पर इसे आंकड़ों में की बाजीगरी और खोखला पुलिंदा करार दिया। पिछले वर्ष की तुलना में बजट का आकार 30,000 करोड़ बढ़ा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। बोर्ड की ओर से हॉल टिकट का लिंक आधिकारिक पोर्टल पर एक्टिव कर दिया गया है। हालांकि नियमित छात्र अपने एडमिट कार्ड खुद डाउनलोड नहीं कर सकते। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 की शुरुआत 17 फरवरी 2026 से होगी। ऐसे में छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने स्कूल से एडमिट कार्ड प्राप्त कर लें। राम जानकी पथ में सीतामढ़ी के 35 गांव शामिल, आ गया रूट चार्ट। अयोध्या से जनकपुर तक सुगम होगा सफर। राम जानकी पथ में सीतामढ़ी के 35 गांव शामिल किए गए हैं, जो अयोध्या को जनकपुर से जोड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इन गांवों की सूची जारी की है।
ये 4 लेन मार्ग 240 किलोमीटर लंबा होगा, जिससे यात्रा का समय कम होगा। इससे धार्मिक पर्यटन, रोजगार और बुनियादी ढांचे का विकास होगा। फार्मर रजिस्ट्री के लिए भटकने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा। किसानों को अब फार्मर रजिस्ट्री के लिए प्रखंड कार्यालयों में भटकने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ऑनलाइन सुविधा शुरू की है, जिसके लिए पोर्टल विकसित किया गया है। किसान स्वयं वसुधा केंद्र या सीएससी के माध्यम से आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। जमीन संबंधी विवरण में कोई समस्या होने पर परिमार्जन प्लस पोर्टल से ऑनलाइन सुधार भी कराया जा सकता है। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। बिहार में उड़ान को मिली रफ्तार, हवाई अड्डों के विस्तार और नए निर्माण पर हजारों करोड़ का निवेश। बिहार सरकार ने विमानन अवसंरचना मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण, मौजूदा हवाई अड्डों के विस्तार और लॉजिस्टिक पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण व मुआवजा भुगतान पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नागरिक विमानन के लिए 698.48 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। बिहार गृह विभाग में 51,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की होगी बहाली, सिस्फ का भी होगा गठन। बिहार गृह विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष में 51,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की बहाली की घोषणा की है, जिसमें 26,000 से अधिक पदों पर प्रक्रिया जारी है। पटना मेट्रो और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए SISF बटालियन भी स्थापित होगी। पीएम किसान KYC और रजिस्ट्री में ढिलाई पर होगी कड़ी कार्रवाई, अफसरों पर गिरेगी गाज। भागलपुर जिला प्रशासन ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत KYC और किसान रजिस्ट्री कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने कहा कि लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। जमीन तैयार, नौकरी तय, 20,000 एकड़ पर औद्योगिक बिहार की तैयारी। बिहार की औद्योगिक नीति रोजगार सृजन पर केंद्रित है, खासकर सूक्ष्म और लघु उद्योगों में। इसमें डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क और टेक हब जैसे नए क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। सरकार स्टार्टअप्स और PMRY, PM विश्वकर्मा जैसी रोजगार योजनाओं का समर्थन कर रही है। दोस्तों, बिहार से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही, और अधिक खबरें जानने के लिए आप बिहार न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।